यदि आपको जानना है यूपी के टॉप फार्मेसी कॉलेज तो ये वीडियो आपके लिए है। कौन से एकेटीयू एफिलिएटेड टॉप बी फार्मा के कॉलेज हैं, क्या उनकी रैंकिंग है, गवर्नमेंट कॉलेज में कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज है जिसमें अच्छे प्लेसमेंट हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। साथ में रैंकिंग आपको दिखाई गई है कि क्या उनकी रैंकिंग है एकेटीयू के अंदर, जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। यदि आपकी रैंक अच्छी खासी आती है तो आपको इनको बारे में सोचना चाहिए, आपको उनको अपने दिमाग में रखकर अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए। तो चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़ें यदि नए हैं चैनल पर। साथ में आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। कोई भी आपका अदर सवाल है, कोई भी सीयूईटी प्रिपरेशन से रिलेटेड, एकेटीयू काउंसलिंग से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक, आप वहां आए, मुझे फॉलो करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने का वक्त आ गया है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ टॉप गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज, टॉप प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज कौन से हैं एकेटीयू एफिलिएटेड। यदि आप सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको 2023 में एडमिशन चाहिए एकेटीयू एफिलिएटेड कॉलेज में, या फिर एकेटीयू मेन कैंपस भी अब ऐड हो गया है। खैर, इस लिस्ट में मैंने टॉप जो गवर्नमेंट आपके कॉलेज हैं उसमें मैंने एकेटीयू मेन कैंपस को अभी नहीं रखा है। इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि वहाँ का क्या रिव्यू है। पहली बार 2022 में वहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हुआ है, अभी एक ही साल हुआ है, तो मैं उसके प्लेसमेंट पर कोई बात नहीं कर सकता हूँ, या किसी और चीज़ पर अभी मैं बात करने में उसके लिए सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि अभी एक ही साल हुआ है कॉलेज को स्टार्ट हुए। अभी वहाँ के स्टूडेंट्स से मैं बात करूँगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग से पहले एक पर्टिकुलर रिव्यू, बिल्कुल एकदम जेन्युइन चीज़ आपको मिलेगी। चलिए देखते हैं जो लिस्ट मैंने तैयार किया है आपके लिए एकेटीयू के अलावा, मेन कैंपस के अलावा एफिलिएटेड कॉलेज के लिए। तो जो इसमें पहला कॉलेज मैंने रखा है वो है आपका बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। ये है पहले नंबर का। अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूंगा पहले, जहां से प्राइवेट स्टार्ट होगा वहां से मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगा। ये है आपका पहला गवर्नमेंट कॉलेज जो कि एकेटीयू एफिलिएटेड है, जो कि बी फार्मा में एडमिशन देता है। मैं ये रैंक आपको बता रहा हूँ, इसकी पहली रैंकिंग है आपके एकेटीयू में। फिर जो अपना दूसरा कॉलेज आता है वो है आपका एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। बरेली की ये आपकी यूनिवर्सिटी है, एमजेपी रुहेलखंड इसका नाम है। ये भी आपकी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में है, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट। यहाँ पर कई हमारे दोस्त भी पढ़ते हैं, तो ये काफ़ी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद जो चर्चा करते हैं इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद बात आती है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, जो कि ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये आपकी थर्ड नंबर पर आती है। ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के चक्कर में आप अभी ना पढ़ें, जो नीचे दी गई हैं वो सारी चीज़ें मैंने वैसे एक तरीके से जनरली सेट कर लिया था सारी चीज़ों को। तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग रैंक मैं काउंसलिंग टाइम पर फिर से दूंगा, जो कि एकदम ओरिजिनल होगी, 2023 का डाटा होगा। ये 2022 की आपको ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक में दिखा रहा हूँ, ये 2022 का डाटा है ओपनिंग क्लोजिंग वाला। लेकिन कॉलेज की जो रैंकिंग है वो तो कन्फर्म है, लेकिन ये 2022 का डाटा है, यहाँ पर मैं 2023 का सेट करके आपको दूंगा। अभी आप सिर्फ ये फोकस करो कि टॉप कॉलेज कौन से हैं। फिर जो अपना तीसरा कॉलेज इसके बाद आता है, यानी कि चौथा कॉलेज आता है जो कि गवर्नमेंट है, वो आती है आपकी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। देखो यार, यूनिवर्सिटी लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी है या किसी तरीके से यहाँ आप कॉलेज ही इसको माने, क्योंकि एकेटीयू अपनी यूनिवर्सिटी है, उसके ये एफिलिएटेड ही कॉलेज हैं। इसको आपको ध्यान देना होगा। भले ही ये यूनिवर्सिटी के अंदर में आपके कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन आप इसको उस यूनिवर्सिटी का कॉलेज मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो आता है अपना पांचवा कॉलेज आता है। पांचवा अपना कॉलेज कौन सा है? छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। ये आपका 5th नंबर का आपकी रैंकिंग का कॉलेज है। इसके बाद जो अगला कॉलेज आता है वो है 6 नंबर पे आपका आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा में स्थित है। लोकेशन भी मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, जिससे आपको काउंसलिंग टाइम पर प्रॉब्लम ना हो, या फिर आपका जो फेवरेट शहर है, आप किसी शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको शहर को अपने फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद जो इसके बाद का कॉलेज आता है, चलिए देखते हैं। 7वें नंबर पे जो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आती है, गवर्नमेंट कॉलेज आता है गौतम बुद्धा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, लखनऊ में आपका स्थित है। ये कॉलेज आपका 7 नंबर पर आता है, जिसकी रैंकिंग 7वीं है एकेटीयू में। ये जितने भी रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कॉलेज की रैंकिंग के, ये स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर हैं। कुछ टीचर इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने बताया कि हाँ ये कॉलेज अच्छा है, यहाँ पर मेरे पढ़ाने वाले हैं, मेरे पढ़ने वाले हैं, तो सारी चीज़ें होती हैं, उनको लेकर हम लोग डिसाइड करते हैं। इसके बाद जो चलते हैं, अगला जो कॉलेज आपका आता है
चलिए, अब यहाँ तक हो गई गवर्नमेंट कॉलेज की बात। अब यहाँ से अपन लोग चर्चा करेंगे एकेटीयू टॉप फार्मेसी प्राइवेट कॉलेज। देखिए, पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज से बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, फी लगभग उतनी ही लगनी है, बस कुछ कॉलेज में फ्लक्चुएशन है। मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा कि कैसे क्या ऊपर नीचे होता है, वो तो आने वाले टाइम पर सब कुछ डिस्कस होगा। काउंसलिंग में अभी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त है, तो आपको घबराना नहीं, अभी आपको सिर्फ कॉलेज पे फोकस करना है। अगला जो अपना कॉलेज आता है आपके प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज में, पहला कॉलेज आता है गलगोटियाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा में स्थित है आपका ये GN ग्रेटर नोएडा में है आपका, गौतम बुद्ध नगर में नॉलेज पार्क 2 पड़ता है, वहां पर आपका गलगोटिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, जिसकी पहली रैंकिंग है प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज में। दूसरा जो आपका कॉलेज आता है वो आता है KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, KIT स्कूल ऑफ फार्मेसी गाजियाबाद। इसके बारे में आप जानते होंगे, फेमस कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में अच्छा कॉलेज है। तो चलिए आगे चलते हैं। जो इसके बाद का कॉलेज आता है अपना तीसरे नंबर पे, वो आता है MC सक्सेना कॉलेज ऑफ फार्मेसी लखनऊ का। ये भी आपका थोड़ा बहुत फेमस ही है, तो इसके बारे में भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको अब तो बता ही रहा हूँ। तो ये थर्ड नंबर का कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज में आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्राइवेट कॉलेज में जो अगला कॉलेज आता है वो आपका कौन सा है, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च इलाहाबाद, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी इलाहाबाद का ये आपका कॉलेज है। यदि आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का ही कॉलेज चाहिए, तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से। चलिए, तो यहाँ बात हो गई इस कॉलेज की, 4 नंबर कॉलेज की बात हो गई। अगला कॉलेज आपका कौन सा है, अगला कॉलेज आपका आता है BBD आपने सुना होगा, बाबू बनारसी दास नादन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ। लखनऊ में आपका एक कॉलेज है जो कि BBD यूनिवर्सिटी है, वो अपनी अलग से भी कोर्सेज को रखती है, और यहाँ पर AKTU एफिलिएटेड का भी मामला उसमें चलता है। तो आप ऐसा ना सोचें कि BBD ही रूल कर रही है सारी चीज़ें, नहीं, AKTU का अलग भी फार्मा चलता है, उनकी यूनिवर्सिटी वाला जो कोर्स है वो अलग चलता है। तो ये AKTU के हिसाब वाला मामला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बाबू बनारसी दास नादन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका 5वें नंबर का कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो अपना कॉलेज आता है 6 नंबर पे, वो है आपका रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट लखनऊ। ये आपका 6 नंबर का कॉलेज है, ये भी आपका लखनऊ में है, ये शायद जानकीपुरम में ये कॉलेज स्थित है। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाराणसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी वाराणसी, ये आपका वाराणसी में आपका कॉलेज है। यदि आप लोग वाराणसी से बिलोंग करते हैं, बनारस से हैं, तो आप लोग इस कॉलेज का लाभ उठा सकते हैं। वाराणसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये भी आपका प्राइवेट में टॉप कॉलेज है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद कौन से कॉलेज हैं। 8वें नंबर पर जो कॉलेज आता है परमवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। देखिए PSIT कानपुर, इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे, PSIT कानपुर। इस कॉलेज का रिव्यू अब की बार थोड़ा और बेहतर हुआ है, तो वहाँ पर चर्चा जब जैसे ही होगी, किसी टीचर से किसी माध्यम से कुछ वहाँ पर बात बनती है, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ का अब की बार का क्या मामला रहा है, क्या रिजल्ट वगैरह कैसे क्या रहा है। AKTU का अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया फर्स्ट सेमेस्टर का और सारी चीज़ों का, तो जो वहाँ के रिव्यू होंगे, जो वहाँ के टीचर स्टूडेंट और सारी चीज़ों के होंगे, तो मैं इसको आपको फिर से बताऊंगा कि ये कॉलेज आपका कितना और बेहतर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आगे और भी चर्चा होगी। ये तो मैंने आपको बता दिया, एक मोटा मोटी बात बता दिया कि आप लोग ये समझ जाएं कि कौन से कॉलेज ऐसे हैं जो बेस्ट हैं। इनमें रैंकिंग में 1-2 स्थान का अंतर हो सकता है, लेकिन है ये रैंकिंग बिल्कुल एग्जैक्ट, सारी चीज़ें बिल्कुल स्टूडेंट के और टीचर के रिसर्च पर बेस्ड है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।